प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल गणित में 2-4 वाली रैखिक समीकरण योग में हल करने की विधियां बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यान दें। देखिए, समीकरण हल करने की 4 विधियां होती हैं। पहली विधि होती है आलेखन विधि, यानी ग्राफ द्वारा समीकरण को हल करना। दूसरी पहली विधि है ग्राफ विधि, यानी आलेखन विधि। आलेखन विधि पहली विधि है आपकी आलेखन। और बेटा दूसरी विधि होती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी विधि है आपकी विलोपन विधि। विलोपन विधि। और बेटा चौथी है विधि आपकी वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। इन 4 विधियों से समीकरणों को हल किया जाता है। पहली विलोपन विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी है विलोपन विधि, और चौथी है बेटा वज्र गुणन विधि। अब हम यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में आलेखन विधि कहिए अथवा ग्राफ द्वारा ग्राफ विधि। आलेखन विधि से ग्राफ बनेगा। इस विधि से हम रैखिक समीकरण हल करेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ हम आपको नहीं समझा सकते हैं ठीक से कि कैसे ग्राफ बनाना है। सारणी तो हम बता सकते हैं, वो जो है नामुमकिन है। दूसरी विधि है, लेकिन हम 3 विधियां आपको बताएंगे: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। इन तीनों विधियों से हम 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करेंगे। तो हम आपको प्रश्न देंगे, आप गौर से अध्ययन करें। तो अब हम आपको प्रश्न लिखते हैं, इसके बाद में हम आपको समझाएंगे। ठीक है बेटा? देखिए बेटा, आपका समीकरण है कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कीजिए। समीकरण है x + y = 7, समीकरण नंबर 1। और समीकरण है आपका दूसरा समीकरण 3x - y = 9। ये है आपका दूसरा समीकरण। इसमें x और y के मान ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, लिखते हैं। इसमें x और y के मान ज्ञात करना। ये ज्ञात करना, x और y के मान आपको ज्ञात करना है। यह है प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए, हम इस समस्या को सॉल्व करते हैं। चाहे आप समीकरण नंबर 1 को ले लें, चाहे आप समीकरण नंबर 2 को ले लें। तो हम 1 से करते हैं। लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से x + y = 7। चाहे x का मान निकालें, चाहे y से निकालें, जैसी आपकी इच्छा। तो लिखते हैं y = 7 ऋण x। ये निकला y बराबर, पक्षांतर करके y = 7 ऋण x। अब समीकरण नंबर 2 में y की जगह पे 7 ऋण x रख देंगे। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। लिखते हैं समीकरण नंबर 2 में y = 7 ऋण x रखने पर, रख लें बेटा, 3x - y = 9। हम इसको साफ किए देते हैं।
ऊपर वाले हिस्से को, ठीक है। समीकरण सेकंड में y बराबर 7 ऋण x रखने पर, ये आपका सेकंड समीकरण है, इसमें मान रख रहे हैं हम बेटा। 3x ऋण y बराबर 9 लिखा है, तो 3x ऋण, ये ऋण का चिन्ह लगा, y की जगह पे रखना है, ठीक है। 7 ऋण x जी बराबर 9 के, 3x ऋण, कोष्टक के पहले ऋण का चिन्ह लगा तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, तो ऋण 7 धन x बराबर हो गया बेटा 9। तो देखो 3x और 1x 4x हो गए, 4x बराबर 9, ये ऋण के हैं तो ये धन के हो जाएंगे, धन 7, यानी 4x बराबर, और 9 और 7 कितने होते हैं, 16 x बराबर 16 बटे 4, यानी x बराबर 4 एकम 4, 4 चौको 16, यानी 4 आ गया। x का मान कितना है, 4। अब आपको मालूम होना चाहिए कि y बराबर 7 ऋण x है, तो लिख लें आगे, यहाँ पे लिखते हैं y का मान निकालना है, लिखते हैं y बराबर 7 ऋण x, y बराबर 7 ऋण x का मान कितना है, 4, तो y बराबर 7 में से 4 चले कितनी बची, 3, यानी x बराबर आया 4 और y बराबर आया 3, यही आपका आंसर हुआ। अब इसको जांच करना है तो हम जांच भी कर सकते हैं इसकी। अब आप समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में, दोनों में x की जगह पे 4 और y की जगह पे 3 रख देंगे बाएं पक्ष में, और दाहिना पक्ष आ जाता है तो सही नहीं वरना गलत। देखो हम जांच सिखाते हैं बेटा, हैं जांच। पहले एक समीकरण को देखते हैं, हम समीकरण देख लेते हैं। समीकरण नंबर इसमें आपका 2 लिख गया है, समीकरण नंबर 2 से देखो जांच कर रहे हैं हम। 3x ऋण y बराबर कितना बेटा 9, और 3 गुणित x की जगह पे कितना 4, ऋण y की जगह पे कितना है 3। अगर हम कैलकुलेशन करें 9 अगर आ जाता है तो सही नहीं गलत, तो 4 तिया 12, 12 ऋण 3 कितना आया 9। देखो बाएं पक्ष है 9 आया, ये दाहिना पक्ष 9 मिल गया, सवाल सही है। अगर पहले वाले समीकरण से जांचना है तो पहले वाले समीकरण से बेटा जच जाएगा, यहीं से देख लो, यहीं से जांच लें। y बराबर लिखा है 7 ऋण x, y का मान कितना 3, देखो यहाँ लग दें 3 बराबर 7 ऋण, और x की जगह पे कितना 4, देखो 3 बराबर 7 में 4 चलेगा 3, दोनों पक्ष बराबर हैं, आपका सवाल सही है। दैट्स ऑल।